नमस्कार दोस्तों, यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सभी को जय यीशु एवं जय मसीह की। प्यारे मसीह भाई और बहनों, मैं पुनः आप लोगों के सम्मुख बाइबल से संबंधित बाइबल प्रश्न उत्तरी भाग नंबर 18 लेकर आ चुका हूं। और इस भाग में भी दोस्तों मैं आप लोगों से 11 सवाल पूछने वाला हूं और प्रत्येक सवाल के संभावित 4 उत्तर रहेंगे। उन्हीं में से एक उत्तर सही है, आपको उसे कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। पहला सवाल है, प्टोलेमूस किन 2 देशों का मुकुट धारण किया? पहला सवाल थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। प्टोलेमूस किन 2 देशों का मुकुट धारण किया? पहला है मिस्र और एशिया का, दूसरा है भारत और चीन, तीसरा है फ्रांस और यूनान और चौथा है गाजा और सीरिया। अब आते हैं दूसरे सवाल की ओर। दूसरा सवाल है, राजा सिकंदर की हत्या किसने किया? राजा सिकंदर की हत्या किसने किया? और इसके संभावित 4 उत्तरों में से पहला उत्तर है अरबी जबेदियल ने, राजा दाऊद ने, एबेद मेलेक ने और चौथा है राजा बेलशास्सर ने। अब आते हैं दोस्तों तीसरे सवाल की ओर। और तीसरा सवाल यह रहा, नबी यशायाह के पिता का नाम बताइए। नबी यशायाह के पिता का नाम बताइए। और इसके संभावित 4 उत्तरों में से पहला है ओबेद, दूसरा ईसाई, तीसरा आमोस और चौथा है यूदस। अब आते हैं चौथे सवाल की ओर। चौथा सवाल यह रहा, राजा सनहेरीब की हत्या किसने की? चौथा सवाल, राजा सनहेरीब की हत्या किसने की? और इसके संभावित 4 उत्तरों में से पहला उत्तर है उनके दोस्तों ने, दूसरा उसकी पत्नी ने, तीसरा उसके पुत्रों ने और चौथा है उसके दुश्मनों ने। अब आते हैं 5वें सवाल की ओर। और 5वां सवाल यह रहा, लेवी ग्रंथ में कितने अध्याय या चैप्टर हैं? लेवी ग्रंथ में कितने अध्याय या चैप्टर हैं? और इसके संभावित उत्तरों में से पहला है 7 अध्याय, दूसरा 8 अध्याय, तीसरा 10 अध्याय और चौथा है 6 अध्याय। अब आते हैं 6वें सवाल की ओर। और 6वां सवाल यह है, मिस्र देश में कितने वर्ष का सुकाल और कितने वर्ष का अकाल आया? मिस्र देश में कितने वर्ष का सुकाल और कितने वर्ष का अकाल आया? और इसके 4 संभावित उत्तरों में से पहला है 5 वर्ष, दूसरा है 7 वर्ष, तीसरा है 8 वर्ष और चौथा है 9 वर्ष। आपको पता है और सभी लोगों को पता है कि मिस्र देश में क्या हुआ था। तो प्यारे दोस्तों, आप लोग जल्दी से मोबाइल में अभी देखते ही देखते कमेंट कीजिए और मुझे भेज दीजिए
इसका सही उत्तर। अब आते हैं दोस्तों 7वें सवाल की ओर, और 7वां सवाल यह रहा, किस राजा ने अब्राहम की पत्नी को अपने पास रख लिया था? 7वां सवाल, किस राजा ने अब्राहम की पत्नी या इब्राहिम की पत्नी को अपने पास रख लिया था? और इसके संभावित 4 उत्तरों में से पहला है अबीमेलेक ने, दूसरा यारोबाम ने, तीसरा एबेल मेलेक ने, और चौथा है अबसलोम ने। दोस्तों, आप लोगों को इसका उत्तर मालूम है, इसलिए आप लोग जल्दी से कमेंट करके मुझे उत्तर बताइए। अब आते हैं 8वें सवाल की ओर, और 8वां सवाल यह है, ईश्वर ने कब मनुष्यों में उनकी भाषा में उलझन पैदा किया? 8वां सवाल, ईश्वर ने कब मनुष्यों के बीच में उनकी भाषा में उलझन पैदा किया? और इसके 4 संभावित उत्तरों में से पहला है ताजमहल, दूसरा है बाबुल की मीनार, तीसरा है कुतुब मीनार, और चौथा है बाबुल की देश में। अब आते हैं दोस्तों 9वें सवाल की ओर, और 9वां सवाल है, अब्राहम कहां से कौन सा देश गया? 9वां सवाल, अब्राहम कहां से कौन सा देश गया? और इसके संभावित 4 उत्तरों में से पहला है ऊर से मिस्र को, दूसरा है मिस्र से कनान को, तीसरा है ऊर से कनान को, और चौथा है ऊर से हरान को। अब आते हैं 10वें सवाल की ओर, और 10वां सवाल यह रहा, ईश्वर का मेमना किसे कहा जाता है? 10वां सवाल है, ईश्वर का मेमना किसे कहा जाता है? और इसके 4 संभावित उत्तरों में से पहला है स्वर्गदूत को, दूसरा यीशु मसीह को, तीसरा नबी एलिय्याह को, और चौथा है नबी हनोक को। तो दोस्तों, देर मत कीजिए, जल्दी से कमेंट कीजिए। अब आते हैं 11वें सवाल की ओर, और 11वां सवाल है, खोपड़ी में कितने लोगों को क्रूस पर चढ़ाया गया था? 11वां सवाल है, खोपड़ी में कितने लोगों को क्रूस पर चढ़ाया गया था? और इसके 4 संभावित उत्तरों में से पहला है 1 व्यक्ति को, दूसरा 3 व्यक्तियों को, तीसरा किसी को नहीं, और चौथा है 4 व्यक्तियों को। तो प्यारे मसीही भाई और बहनों, हर बार की तरह मैं इस बार भी 11 सवाल के संभावित उत्तर आप लोगों के सम्मुख रख दिया हूँ। केवल आपको सही उत्तर चुनकर कमेंट करके बताना है। वैसे मैं कुछ समय के बाद ही इनके उत्तरों को लेकर फिर से एक नए वीडियो में आप लोगों के सम्मुख उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आप सबों को प्रभु यीशु मसीह की आशीष मिलती रहे। आप जहां कहीं भी हैं सदा खुश रहें। जय यीशु, जय मसीह की।